नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 36 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदे थे और उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगे थे कि इसके अंदर धांधली हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला और बाद में उसे क्लीन चिट भी मिल गई। और अभी कुछ दिन पहले फिर से एक फ्रांस के मीडिया पोर्टल, जो कि लेफ्ट का बताया जाता है, उसने इस डील के अंदर धांधली होने के आरोप लगाए और अभी वह फिर से इल्जाम लगा रहा है कि 4 करोड़ रुपए की एक पेमेंट की गई है इंडियन कंपनी को राफेल के स्केल मॉडल को हासिल करने के लिए। और बाद में इसी की रेसिप्ट भी दिखाई गई, जीएसटी फिलिंग भी दिखाई गई और साथ ही डिलीवरी रिसिप्ट भी दिखाई गई। और उसके बाद अपोजिशन पार्टी ने फिर से उछलना शुरू कर दिया और इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि राफेल डील के अंदर धांधली हुई है। लेकिन दोस्तों, बाद में ये खुलासा हुआ कि ये उस समय हुआ जब कांग्रेस की ही सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और उसके बाद में अपोजिशन पार्टी एकदम से साइलेंट होकर बैठ गई है। तो ऐसे में दोस्तों, सोचने की बात यह है कि राफेल डील, जो कि अब एडिशनल फाइटर जेट के लिए दोबारा से हो सकती है, उसे कौन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि हमारी मेन अपोजिशन पार्टी अभी भी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर यह इल्जाम लगाती है कि इन्होंने फ्रांस को 21,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं, जबकि दोस्तों ऐसी सेम डील्स जो अन्य कंट्रीज के साथ भी हुई है, वे हमारी डील से 2 से 3 गुना ज्यादा महंगी हुई है और ये चीजें बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी आ चुकी हैं। तो अभी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल के अंत तक 36 राफेल फाइटर जेट की डिलीवरी पूरी हो जानी है और इसकी भी पूरी उम्मीद बन रही है कि और एडिशनल राफेल फाइटर जेट भी खरीदे जा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जो बीच बीच में इस तरह के इल्जाम दोबारा से लगते हैं और साथ ही वे 2 दिन भी ठहर भी नहीं पाते और कोर्ट के अंदर ये बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाते हैं, तो दोस्तों इन्हें पेमेंट कौन कर रहा है, कौन इन्हें बार बार मीडिया के अंदर लेके आ रहा है। और दोस्तों, अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो ऐसा होता है कि जो भी कंपनीज फाइटर जेट के अंदर या फिर किसी बड़ी डील्स के अंदर काम करती हैं, तो वे अपने दुश्मनों पर निगाह रखती हैं। अपने बिजनेस को जीतने के लिए वे अलग अलग देशों की एयरफोर्स के अंदर भी अपने व्यक्ति रखती हैं, उन्हें पेमेंट करती हैं और उनकी क्या प्रेफरेंस है इन चीज़ों को देखती है। तो ऐसा हो सकता है कि डसोल्ट ने भी पास्ट के अंदर किया हो और अभी डसोल्ट की जो कंपटीटर कंपनीज हैं वे भी इंडिया के अंदर ऐसा कर रही हों ताकि उन्हें डील का फायदा मिल जाए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसे ध्यान से देखना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए और जो भी इसके अंदर कल्प्रिट्स है उन्हें सजा देनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, हमने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया राफेल फाइटर जेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी, इसकी ट्रेनिंग के अंदर भी। तो अभी दोस्तों हो सकता है कि हमें और ऐसे राफेल फाइटर जेट चाहिए हों, या फिर दोस्तों इसकी 9 मई को डील भी हो सकती है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के अंदर होंगे। तो ऐसे में हमें इसे पूरी तरह से ध्यान से देखना चाहिए और जो भी इसके बीच में अड़ंगा लगाता है उन्हें रोकना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।